पापियों का पाप धोते धोते गंगा लौट जाएगी धरती से स्वर्ग, वेद पुराण और वैज्ञानिक विश्लेषण। इस बात की तो जानकारी सभी को है कि धरती पर गंगा का आना भागीरथ की तपस्या का परिणाम था और उन्होंने अपने पुरखों को उतारने के लिए मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया था। लेकिन जहां भगवती पुराण में इस बात का उल्लेख है कि मां गंगा की धरती से स्वर्ग के लिए लौटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लगभग 25 से 50 वर्ष के बाद सरस्वती नदी की तरह गंगा भी अदृश्य हो जाएगी। आइए जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं वेद पुराण और वैज्ञानिक विश्लेषण। देवी भागवत पुराण के स्कंद 9 अध्याय 11 में जिक्र है कि कलयुग के 5000 साल बीतने पर गंगा भी पृथ्वी से चली जाएगी। देवी भागवत के कथा के अनुसार एक बार गंगा और सरस्वती में विवाद हो गया। बीच बचाव को लक्ष्मी पहुंची तो सरस्वती ने उन्हें वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का शाप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी पर रहने का शाप दे दिया। तीनों देवियां गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी का क्रोध शांत हुआ तो पश्चाताप करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान को लौट आएंगी। पौराणिक कथा के मुताबिक गंगा करीब 14000 साल पहले पृथ्वी पर आई थी। गंगा से पहले सरस्वती नदी का अस्तित्व था। ऋग्वेद और महाभारत में इसका जिक्र है। प्रयागराज में त्रिवेणी के रूप में गंगा यमुना के साथ सरस्वती का संगम बताया गया है। हालांकि हिमालय से निकली सरस्वती हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते आज के पाकिस्तान, सिंध प्रदेश जाकर अरब की खाड़ी में मिल जाती है। सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है। 4 पहाड़ियों से घिरा गंगोत्री ग्लेशियर 27 घन 19,683 वर्ग किलोमीटर है। ये ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा है, साथ ही 5 से 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसके एक छोर पर 3950 फीट की ऊंचाई पर गोमुख स्थित है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है जो कि बाद में जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। देहरादून के इस वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान, कम बर्फबारी और ज्यादा बारिश की वजह से ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। डॉक्टर राकेश भांबरी अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं कि सबसे ज्यादा खतरे में गंगोत्री ग्लेशियर है। वाडिया इंस्टीट्यूट के ही सरफेस फेसिंग एनालिसिस ऑफ द गंगोत्री एंड नेबरिंग ग्लेशियर नाम के एक और रिसर्च पेपर के मुताबिक साल भर बर्फ से लदी रहने वाली हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी नहीं है। 1991 से 2021 तक शिखर पर बर्फ का क्षेत्र 10,768 वर्ग किलोमीटर घटकर 3,258.6 वर्ग किलोमीटर रह गया है, जो एक खतरनाक कमी का संकेत है। ठीक इसके उलट पतली बर्फ की चादर 1991 में 3,798 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 6,863.56 वर्ग किलोमीटर हो गई है। इससे क्षेत्र में गर्मी बढ़ गई है। ओली और उसके आसपास के क्षेत्र जो पहले हमेशा बर्फ से ढके रहते थे, अब वहां बर्फ नहीं है। नैनीताल में बर्फबारी 2 या 3 वर्षों से एक बार हो रही है। 1990 के दशक में यहाँ अक्सर बर्फबारी होती रहती थी। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ। कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों, अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।